हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस एपिसोड में सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सर्कुलर का बहुत ही ग्रेविटी पॉइंट है, बहुत ही सेलेक्टिव पॉइंट है, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन है जेईई मेंस और एडवांस और नीट में क्वेश्चन बनते रहते हैं। लेक्चर बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किप न करे पॉइंट, बिकॉज हर मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो इन्हीं सब पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये मतलब है जो मोशन हो रहा है, सर्कुलर जो मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो इसमें बेसिकली हम लोग दो टाइप्स का मोशन, इसमें तीन टाइप्स के मोशन को डिस्कस करेंगे। वो पहले ही मैं क्लासिफाइड इसको कर दे रहा हूँ। फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप को अगर पूरा कंप्लीट करना है तो उसके लिए टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए। सेकेंड, फॉर पेंडुलम के लिए, फॉर पेंडुलम या ऑसिलेशन भी बोल सकते हो आप, फॉर पेंडुलम और ऑसिलेशन क्या बोल सकते हो, ऑसिलेशन। थर्ड और लास्ट है फॉर लिविंग द पाथ या ट्रैक भी बोल सकते हो, फॉर लिविंग द पाथ। तो तीनों पॉइंट अपने आप में दमदार और जोरदार है, तो एक एक करके इसको कवर करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूपिंग द लूप। फॉर द लूपिंग लूप का ये मतलब है कि इसको बॉटम पे कितना कम से कम स्पीड दिया जाए, कि ये सर्कुलर ट्रैक को रिवॉल्व कर सके। इसका स्ट्रिंग का लेंथ एल लेट कर लिया, अब इसको स्पीड देंगे तो यहाँ पे एक क्या हिंज है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करेगा। ओके, मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे स्पीड कितना दिया जाए कि इस सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करे। तो आपसे बोला जा रहा है फॉर लूपिंग द लूप। फॉर द लूपिंग द लूप का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए और टेंशन भी जीरो नहीं होना चाहिए, बट मिनिमम टेंशन हम लोग कंसीडर करेंगे वो टेंस टू बी द जीरो। ओके, तो टर्म कंडीशन है, तो ऐसे आपसे कहीं एग्जाम में पूछ सकता है फॉर द सर्कुलर ट्रैक मोशन के लिए टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए। तो वेलोसिटी कहीं किसी भी पॉइंट या सर्कुलर ट्रैक के किसी भी पॉइंट के जर्नी पर आपका वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो हुआ तो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये टर्म कंडीशन हुआ। अब इसको हम लोग डिराइव करना है, रिजल्ट लेके आना है। अब ये सब रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट को याद करने के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए मैटर ए कर रहा है कि उसका डेरिवेशन आप किए हैं कि नहीं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग डेरिवेशन करें। तो मैं क्या किया, किसी पोजीशन पे ले लिया, किसी टाइम के बाद ये पोजीशन हो गया इस पेंडुलम का, या पेंडुलम या स्टोन बोल सकते, स्ट्रिंग का लेंथ वही होगा। अच्छा, यहाँ पे जब जाएगा तो कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा, तो लेट कर लिया, पी पॉइंट है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वीपी होगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, फ्री बॉडी हम बनाते हैं और बैलेंस। इसमें दो ही आपको पॉइंट नोटिस करना है। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है सर्कुलर मोशन से, क्या करो, एनर्जी कंजर्व करो, एनर्जी कंजर्वेशन और फ्री बॉडी यही आपको करना है। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में अपना टेंशन होता है, टेंशन अवे द बॉडी, और इस पर एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको मालूम है वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल रेडिली आउटवर्ड mv², मतलब यहाँ का वेलोसिटी, इसको ऐसा करते हैं v लेट करते हैं, v का स्क्वायर अपान में रेडियस इसका लेंथ के इक्वल है। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगर ये एंगल थीटा है, वर्टिकल से स्ट्रिंग जो एंगल बनाया वो थीटा है, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट ले सकते हैं। तो क्या आपको बताया कि एनर्जी कंजर्व करना है और फ्री बॉडी करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्री बॉडी अच्छा लेट कर लिए कि ये कितने हाइट तक गया, लेट कर लिया कितने हाइट ऊपर गया, एच हाइट ऊपर गया, तो यही आपको निकालना है, हाइट से कोई, हालांकि अभी कोई रोल है नहीं, तो हाइट भी आप निकाल सकते हो, तो किसी सिचुएशन पे ये आपका रोल हो गया। ठीक है, यही आपका टर्म कंडीशन है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, फ्री बॉडी बैलेंस करते हैं। अब ये सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब न ही अंदर जा रहा है सर्किल के, न ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब सर्किल के इनवर्ड जो फोर्स होगा, ये क्या, टेंशन, और आउटवर्ड में कौन लग रहा है फोर्स, एक तो mv² अपान में l लग रहा है,
और दूसरा एम जी के इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा, इतना आएगा कि नहीं, बिकॉज आपको मालूम है जिधर से एंगल बनाता है उधर कॉस आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा। ओके, फॉर मिनिमम अगर बोला जाए, अगर टी मिनिमम का मैं बात करूं, टी मिनिमम आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, जीरो। टी मिनिमम जीरो होगा, टी मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो। और जीरो, अच्छा मिनिमम कब मिलेगा आपको, टी मिनिमम जीरो होना चाहिए। और मिनिमम कब मिलेगा आपको, टेंशन जब क्या होगा, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तभी तो होगा ये, क्योंकि इसी सब पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा भी तो थीटा वेरी कर रहा है, इसका मतलब जो टेंशन है वो किस पे डिपेंड गया, एंगल पे डिपेंड कर गया। तो मुझे मिनिमम निकालना है, तो मुझे मालूम है कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो बेटा कितना होगा, -1 होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 180 डिग्री होगा, कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इसमें अगर पुट करें, कंडीशन जो अभी होल्ड करा है, इसमें अगर पुट करें तो टी का वैल्यू 0, mv²/L, और इसका कॉस थीटा का माइनस है तो -mg बन गया, इतना बना कि नहीं, m से m कैंसिल आउट, तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, अंडर रूट में gl। ओके, तो मुझे मिल गया जब एंगल 180 बनाएगा तो उस समय टेंशन मिनिमम होगा, और उस समय वहां का वेलोसिटी कितना होगा बेटा, कम से कम वेलोसिटी होगा अंडर रूट में gl। अब इसको थोड़ा विजुलाइज आपको कराना चाह रहा हूं, इसका डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं कैसे हो रहा है ये। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो हम लोग जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ से बेटा कंसीडर कर रहे हैं, इस लाइन से, ये मेरे लिए बीन पोजीशन हो गया, इसी से एंगल थीटा लिया था। 180 कब बनाएगा, जब 180 की जस्ट अपोजिट, मतलब ये टॉप पे अगर पहुंच जाएगा, जैसे ही टॉप पे पहुंचेगा तो एंगल कितना बना, 180। इस केस में टेंशन मिनिमम हुआ, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना अभी लिए आप, वेलोसिटी v का वैल्यू कितना है, अंडर रूट में gl। तो एक रिजल्ट हम लोग को मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे परफॉर्म करना है तो मिनिमम से मिनिमम टॉप पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अंडर रूट में gl। ये कौन सा वेलोसिटी है, इसको मिनिमम भी बोल सकते हो, या जो भी वेलोसिटी होगा ग्रेटर या इक्वल टू अंडर रूट में gl, तभी ये सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करेगा। अगर इस पॉइंट पे इतना वेलोसिटी नहीं मिला बेटा तो वो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, अब रिमेनिंग पोर्शन और भी आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, उन सब पे भी हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। तो अभी वेलोसिटी जो निकाला टॉप पे निकाला, कहाँ पे निकाला, टॉप पर। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको लेट कर लिया, यहाँ पे जो वेलोसिटी पॉइंट है ए है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, va हो जाएगा, कितना हो जाएगा, va। अच्छा, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, बिकॉज ये जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉसेज है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे, दोनों पे वेलोसिटी सेम होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ सकता है, बोल देगा कि आप सर्कुलर ट्रैक में उस समय का वेलोसिटी बताओ जब स्ट्रिंग क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ए वाला वेलोसिटी की बात किया जा रहा है, ए पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालना है बेटा। फिर अगेन कुछ नहीं मालूम है तो क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करो, ए पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट अपना क्या है, बी है, तो लिखोगे जो एनर्जी ए पॉइंट पे होगा वही एनर्जी बी पॉइंट पे होगा। इतना होगा कि नहीं, जब होगा तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लिए बेटा, रेफरेंस लाइन। क्या कंसीडर कर लिए, रेफरेंस लाइन। अगर रेफरेंस लाइन लिया तो पोटेंशियल यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा। ए पॉइंट पे हाइट है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक कितना है, हाफ एम va का स्क्वायर, इतना होगा कि नहीं। अच्छा, बी पॉइंट पे क्या है, एक तो पोटेंशियल हाइट की वजह से कितना आ गया, mgh के प्लेस पे l, और वेलोसिटी कितना है, काइनेटिक होगा हाफ एम, वेलोसिटी हो गया बेटा gl, वेलोसिटी आपका अंडर रूट में gl, उसका स्क्वायरिंग किया तो gl है, इतना आया कि नहीं। तो मास अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो तो v ए पॉइंट का स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू इधर कितना आ गया, 3gl अपान में 2, इतना होगा कि नहीं, 2 कैंसिल आउट। तो ए पॉइंट पे हम लोग को वेलोसिटी मिल गया बेटा अंडर रूट में 3gl। तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर किसी बॉडी को परफॉर्म करना है तो स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होगा या सर्कुलर ट्रैक के मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम कितना होना चाहिए, अंडर रूट में 3gl। इतने बात से आप सहमत हैं कि नहीं। ओके, मिनिमम से मिनिमम। और क्या आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा या तो इसके इक्वल या तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ओके,
तो क्वेश्चन कहीं ऐसे दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी इतना है और इसको सॉल्व करो, अगर एक कंडीशन को होल्ड किया तो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप मैं पॉइंट आप किस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, टॉप पे निकाल सकता हूँ और मिडिल पॉइंट पे निकाल लिया जब स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल हो। अब मुझे निकालना है बॉटम पॉइंट पे, कहाँ पे, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी। तो एक बार आप अपने से भी सॉल्व करने का कोशिश करें, बिकॉज आप कंसेप्ट समझ गए हो तो क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके, सो अब एनर्जी बॉटम या टॉप पे कंजर्व कर दो या यहाँ पे कंजर्व करो, दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, इसको मैं लेट कर लिया सी पॉइंट। तो क्या लिखा है, एनर्जी जो सी पॉइंट पे होगा वही एनर्जी किस पे होगा, बी पॉइंट पे, बाई एनर्जी कंजर्वेशन। अब बोलो सी पॉइंट पे, इसको मैं इस समय रेफरेंस लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया रेफरेंस, तो इसके पास पोटेंशियल तो है नहीं, कितना हुआ काइनेटिक हाफ, वेलोसिटी क्या है सी पॉइंट पे वेलोसिटी लेट कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी है वी सी। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल आएगा कितना, एम जी एच। एच के प्लेस पे आप क्या बता सकते हैं, कमेंट्स करें, एल प्लस एल 2L हुआ, एल प्लस एल 2L प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना आया बेटा, अंडर रूट में GL, उसका स्क्वायरिंग किया तो GL, इतना हुआ कि नहीं। एम कैंसिल आउट कर सकते हो आप, तो वी सी का स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 GL, इतना हो गया कि नहीं। 2 2 कैंसिल आउट, तो वी सी मिल गया आपको अंडर रूट में 5 GL। एक्सीलेंट, बहुत ही दमदार रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे सी पॉइंट पे बॉटम पे हम लोग को वेलोसिटी मिल चुका है। मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए कि सो दैट सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर सके, अंडर रूट में 5 GL। तो आप याद रखें मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे इतना होना चाहिए, या ये भी बोल सकते हो ग्रेटर या इक्वल टू। ओके, तो क्वेश्चन एक बना सकता है ऐसा कि स्ट्रिंग का लेंथ इतना है, स्ट्रिंग का लेंथ इतना है, इतना इसको वेलोसिटी दिया है, क्या सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर पाएगा, तो ये कंडीशन को होल्ड कराएं, इस कंडीशन को होल्ड कराएं। सो न्यूमेरिकली क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग एपिसोड में कवर करेंगे। इसमें मेरा मकसद है तीनों जो टॉपिक लिया हूँ तीनों को कंसेप्ट क्लियर करा के कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली आप समझ सको। सो हम लोग को सर्कुलर ट्रैक के लिए वेलोसिटी का रिजल्ट मिल चुका है, वेलोसिटी का रिजल्ट मिल चुका है, कहाँ पे कैसे था। तो ये हम लोग फॉर द लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग लूप के लिए ये पढ़ा, ना वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, नहीं टेंशन मिनिमम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब दूसरा केस करेंगे, कौन सा केस है, फॉर पेंडुलम मोशन के लिए टर्म कंडीशन। तो बेटा अब क्या कंसीडर करने, अब हम लोग क्या मोशन का बात कर रहे हैं, फॉर पेंडुलम मोशन के लिए, पेंडुलम मोशन के लिए, फॉर पेंडुलम मोशन या इसी को बोल सकते हो ऑसिलेशन भी, और करके ऑसिलेशन के लिए टर्म कंडीशन क्या होगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो पढ़े थे सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करने का टर्म कंडीशन था, तो सबका मीनिंग भी समझते रहो। तो ये अपना स्ट्रिंग है, ये अपना स्ट्रिंग है, तो अभी यहाँ पे है, इसका लेंथ L है, मास M है और वेलोसिटी V0, इनिशियल वेलोसिटी मैं V0 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखो सर्कुलर ऑसिलेशन का मतलब, ऑसिलेशन का पेंडुलम आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करता है आपका जो, तो जहाँ पे वो रिटर्न होता है वहाँ पे वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकता है, बट टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। की पॉइंट बी रिमेंबर। ओके, टर्म कंडीशन क्या हो रहा है, तो इसको विजुलाइज करते रहो, आप सबको आपको मीनिंग समझ में आता रहेगा। ओके, जहाँ रिटर्न होगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो होगा, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, कितने हाइट पे बनाएगा, उन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट कर लिया कि जाके यहाँ पे कहीं हो गया इसका वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल से जो एंगल बनाया थीटा, तो थीटा भी आपसे पूछ सकता है, और कितने हाइट पे, कितने हाइट पे, तो हाइट के टर्म में मैं जनरली रिजल्ट लिखूंगा हाइट के टर्म में। ओके, यहाँ पे अब वेलोसिटी हो गया जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया जीरो, तो आपसे पूछ रहा है कितने हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगा, कितने हाइट पे वेलोसिटी जीरो। तो एनर्जी आप कंजर्व कराएं, इस पॉइंट पे एनर्जी, इस पॉइंट पे, इसको मान लो आप रिफरेंस, इसको क्या मान लो रेफरेंस। तो यहाँ पे एनर्जी लिख, ए पॉइंट लेट कर लो, इसे बी पॉइंट, तो क्या लिखोगे, एनर्जी जो ए पॉइंट पे होगा वही एनर्जी बी पॉइंट के इक्वल। एनर्जी ए पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल तो है नहीं, mv0 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा, कितना हुआ mgh, वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो m कैंसिल आउट, तो हम लोग को हाइट मिल गया v0 का स्क्वायर अपान में 2g, v0 स्क्वायर अपान में 2g। तो सर्कुलर मोशन में बी केयरफुल, आप वर्टिकल मोशन इक्वेशन का फार्मूला यूज कर सकते हो, वर्टिकल सर्कुलर। अगर यहाँ पे मोशन का इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, मोशन के इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, आप थर्ड वाला मोशन का इक्वेशन यूज करो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यहाँ से भी आप निकल जाएगा। तो बी केयरफुल, क्या की पॉइंट में बोला कि अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं यूज करना चाह रहे हो तो मोशन का इक्वेशन भी करोगे तो उससे भी सटीक आंसर आएगा। सर्कुलर मोशन में
मोशन का इक्वेशन वैलिड है, मोशन का इक्वेशन वैलिड है। तो हम लोग को इतने हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। तो ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर ऑसिलेशन के लिए किस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी, कितने हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एंगल भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एंगल भी पूछ सकता है। तो एंगल अगर आपको निकालना हो, एंगल आपको निकालना हो, अगर एंगल आपको निकालना हो, हाइट अगर निकाली है तो आप निकाल सकते हो। अगर एंगल यहाँ पे पूछा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपना क्या होगा, पूरा एल था, पूरा एल था और ये अपने आप में एल है। तो इस ट्रिएंगल में दिखाई देता है, तो ट्रिएंगल का बेस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और पूरा एल था, पूरा एल था। तो इतना वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ए वाला अगर पूछा जाए तो एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा ये हो गया आपका। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, हाइट के टर्म में लिखा जाए तो ये एच अपना ये पोर्शन था, ऐसे समझो इसको, ये अपना एच था, ये कितना है एच, तो ये वाला कितना हो गया एल माइनस एच, ये वाला कितना हो गया एल माइनस एच। तो इस ट्रिएंगल में अगर कॉस थीटा यूज किया तो बेस अपना आप क्या हो गया एल माइनस एच, अपान में हाइपोटेनियस क्या है एच। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एच का वैल्यू यहाँ से निकाल के आप पुट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है आपको एच याद रखो, फिर ज्योमेट्री से अपना कर सकते हो। ओके, अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ से राइज होता है, क्या राइज हो रहा है वो पॉइंट आप समझे, ये ऑसिलेशन का ही डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये ऑसिलेशन को टर्म कंडीशन, ऑसिलेशन को फॉलो करे, ऑसिलेशन मोशन को फॉलो करे। तो वी नॉट वेलोसिटी मैं दिया हूँ। तो देखो क्या होगा, जब ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन फॉर ऑसिलेशन के ए पॉइंट होगा हॉरिजॉन्टल, अगर थोड़ा इस लाइन से, अगर इस लाइन से एबव गया, इस लाइन से एबव गया तो सर ऑसिलेशन मोशन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे गया, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया तो सडनली क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा, तो पेंडुलम मोशन को परफॉर्म नहीं, ऑसिलेशन तो बन नहीं पाया। ऑसिलेशन का मतलब उसी सर्कुलर ट्रैक पे ही रिवॉल्व करना होगा। तो टर्म कंडीशन ये हो गया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इसको वेलोसिटी दिया जाए कि ये ऑसिलेशन मोशन को कंडीशन होल्ड सके। तो v अगर मैक्सिमम आपको निकालना हो तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको 0 दिखाना पड़ेगा। इस क्लियर कि नहीं, इतने बात से आप एग्री हो कि नहीं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए। बिकॉज अगर इससे एबव गया तो ऑसिलेशन नहीं रह जाएगा बेटा, ऐसे इधर भी है। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे एनर्जी का कंजर्व किया जाए तो इस पॉइंट पे एनर्जी कौन सा है, हाफ मास, मैक्सिमम वेलोसिटी इसको कंसीडर कर लिया, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल है, एम जी, एच कितना हो गया, एच हो गया अपना एल, इतना होगा कि नहीं, एम से एम कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वेलोसिटी मिल गया बेटा, मैक्सिमम जो वेलोसिटी मिल गया कितना, अंडर रूट में 2gl, अंडर रूट में 2gl। मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए, या ये भी बोल सकते हो जो भी वेलोसिटी होना चाहिए या तो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कहीं आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, वेलोसिटी आपको दे दिया, बोल दिया कि ये क्या ऑसिलेशन मोशन को परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो एक मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये आपका पेंडुलम है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ कितना है एल है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी मैं दिया हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपका है, यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन में पूछा, इज ऑसिलेशन पॉसिबल, इज ऑसिलेशन पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। एक बार ट्राई करें, आप एक बार ट्राई करिए तो चेक करो क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, या तो आप कंडीशन होल्ड करा दो। क्या बताया था, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या है, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, इस कंडीशन को होल्ड करा। मैक्सिमम यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे दिया 20 है, यहाँ पे 20 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 2g, जी का वैल्यू 10 और एल का वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20। क्या इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि 20 ग्रेटर होता है अंडर रूट 20 से। तो इसका मतलब सर्कुलर ऑसिलेशन मोशन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा जी, इसका मतलब ये क्या आगे निकल जाएगा। तो इस कंडीशन का आप होल्ड करा सकते हो। अगर कुछ नहीं भी मालूम है फार्मूला तो आप एनर्जी कंजर्व करो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 करना है, चेक करो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है कि नहीं। बट एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये अप्लाई करोगे तो आपके लिए टाइम क्या होगा, बच जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेने जा रहे हैं। 3 पॉइंट बताया था, 2 पॉइंट हो चुका है। लास्ट जो पॉइंट है वो अपने आप में इन सब पॉइंट से और भी क्रूशियल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट तो सब है, तो अपने आप में ए और इम्पॉर्टेंट है। क्या आप बात करेंगे, फॉर लिविंग द पाथ, फॉर लिविंग द पाथ, फॉर लिविंग द पाथ, फॉर लिविंग द सर्कुलर ट्रैक को अगर लिविंग द पाथ कर रहा है तो उसके लिए टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसको आप समझें और इसका एक बार मैं
आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इन सब का डेरिवेशन करें, इन सब का डेरिवेशन करें। बिकॉज आज के एज में क्या हो रहा है, स्टूडेंट करना नहीं चाह रहे हैं, कम समय में पढ़ना चाहिए। आज के लिए बोला 1 शॉर्ट वीडियो, ऐसा मत करिए बेटा, समय दीजिए। नहीं आ रहा तो उसको सलूशन मत देखिए, एक दिन नहीं देखे 2 दिन लगे रहिए उस पर। जिस दिन आ जाएगा बेटा, जिस दिन आ गया, दुनिया को कोई ऐसा पावर नहीं है जो आपको भुला सके, ये गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे लिविंग द पाथ का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। क्या लिविंग द पाथ का ये मतलब है, ये सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं करने का ये मतलब है कि कहीं गया है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है सडन क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो कहीं जाके ऐसा मान लो कि यहाँ पे बहुत हाई स्पीड दे दी है, ऐसा विजुलाइज भी कर सके, बहुत हाई स्पीड दी है, तो कहीं पे जाके क्या होता है, सडनली ऐसे ड्रॉप करता है। तो इस केस में फॉर द लिविंग द पाथ के लिए क्या बोलना चाहूँगा मैं, वेलोसिटी 0 नहीं होगा बट टेंशन 0 हो जाएगा बेटा, टेंशन 0 होगा। तो एक टर्म कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, टेंशन 0 हो जा रहा है। तो मैं लेट कर लिया कि किसी टाइम पर यहाँ पे जाके पाथ को लीव कर रहा है, यहाँ पे जाके पाथ को लीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, लेट कर लिया थीटा बना, लेट कर लिया, एंगल कितना बना, थीटा। एक टर्म कंडीशन को होल्ड कराना है आपको। अब कितने हाइट पे बनेगा वही हम लोग को निकालना है, कितने हाइट पर बनेगा। ये है लेंथ एल, ये है लेंथ एल। अच्छा यहाँ पे जब पहुँचा होगा तो बताए इसमें वेलोसिटी तो होगा ही, तो पी पॉइंट लेट कर लिया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गया वी पी का स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या था बेटा, वी नॉट। वेलोसिटी मेन पॉइंट पे वही है, वी नॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके मुझे निकालना है कितने हाइट पे जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, ये पाथ को लीव कर जाए, पाथ को लीव जाए, वेलोसिटी 0 नहीं। क्या बोला जा रहा है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा कि कितने हाइट पे जाके ये पाथ को लीव करेगा। और ये देख लेना, बहुत ही जो रिजल्ट आने जा रहा है अपने आप में एक टॉपिक ही है, और इसको याद करने का बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको क्या करो, आप डिराइव करो और देख लेना जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं बेटा, और नीट में भी ऐसे पूछेंगे, बोले हाइट, तो अब रिजल्ट नहीं याद रहा है, डेरिवेशन करने लगोगे, ताम झाम नहीं करना है, उसको आपको रिजल्ट याद करना है। चलो इस पे डेरिवेशन पे थोड़ा करते हैं हम लोग, और डेरिवेशन को थोड़ा समझते भी हैं। ओके सो अब क्या करते हैं, आपको क्या क्या बताया था, एनर्जी कंजर्व करो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो आपको मालूम है एमजी तो डाउनवर्ड्स वर्क करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वर्क करेगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वीपी है, उसका स्क्वायर, रेडियस एल है, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया बेटा, एम जी कॉस थीटा। ऐसे बहुत किया होगा। अच्छा अब टेंशन तो आपको बताया ही, टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, टेंशन 0 हो जाए। बैलेंस करें तो पहला एक रिजल्ट तो एक लिख सकता हूँ मैं कि एम वी पी का स्क्वायर अपान में लेंथ, एक किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए प्लस लिखोगे एम जी कॉस थीटा, ए इक्वल हो गया 0। इतना होगा कि नहीं। अच्छा एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला, वी पी का स्क्वायर जो मिल रहा है, वी पी का स्क्वायर जो मिल रहा है बेटा, वो माइनस जी एल कॉस थीटा, माइनस जी एल कॉस थीटा। चेक करें इतना मिल रहा है कि नहीं, चेक करें इतना मिल रहा है कि नहीं। तो एक रिजल्ट मैं ये लिख सकता हूँ। और दूसरा एनर्जी कंजर्व करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं। इसे 1 पॉइंट में लेट कर लिया, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए पी पॉइंट है, इसको लेट कर लिया। ये जो एनर्जी ए पॉइंट पे होगा वही एनर्जी किस पॉइंट पे होगा, पी पॉइंट पे। तो बोलो ए पॉइंट पे एनर्जी आप तो बता ही सकते हो कितना है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ओके चलो अब बोलते हैं पी पॉइंट पे एनर्जी, तो हाइट भी है और वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक लिखते हैं हाफ एम, वेलोसिटी वी पी है उसका स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल हो जाएगा इसका, पोटेंशियल कितना आएगा, एम हाइट जी एच लेट किया हूँ तो हाइट एच होगा, एच हाइट ऊपर गया। देख लें आप डायग्राम एक बार देखें। ओके एक तो ये हो गया अपना। अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो बेटा कैंसिल आउट कर लो। क्या मिला यहाँ पे, वी नॉट का जो स्क्वायर बन रहा है, वी नॉट का स्क्वायर जो बन रहा है वो कितना आ रहा है, वी पी का स्क्वायर आ रहा है प्लस 2GH, इतना आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करें आप। मैं क्या एलसीएम ले लिया 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा इस डायग्राम में एक चीज़ और आप लिख सकते हो, क्या यहाँ पे अगर कॉस थीटा लिखा जाए, अच्छा ए अपने आप में एल है, ए एच है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वाला वैल्यू एल माइनस एच, ये वाला जो वैल्यू होगा एल माइनस एच होगा। इसी में मैं कॉस थीटा यूज कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा बेस अपना हो गया एल माइनस एच अपान में हाइपोटेनियस एल ही है। इतना होगा कि नहीं, चेक करें आप, होगा कि नहीं। अब इसी में कुछ आपको रीअरेंज करना है, आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा यहाँ से मैं क्या किया, वीपी का जो स्क्वायर है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस जी एल कॉस थीटा, माइनस जी एल कॉस थीटा प्लस 2GH, इतना मिलेगा कि नहीं बेटा,
मिलेगा ना। ओके, तो अभी क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है, थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है। देखते रहें आप, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और रिजल्ट भी है, बिकॉज इस पर जेई क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एल इन टू कॉस थीटा। यहाँ पे रखो, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एल माइनस एच अपान में एल और प्लस 2GH एल हो गया बे एल। तो क्या मिला यहाँ पर, क्या मिल रहा है हम लोग को रिजल्ट, देखते रहें एक बार आप। तो वी नॉट का स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ करो, ब्रैकेट ऑफ किया तो कितना हो गया, एल कैंसिल आउट, माइनस GL और प्लस GH, इतना होगा कि नहीं। और इधर क्या मिल गया, 2GH, इतना मिला, GH प्लस 2GH 3G, इसको इधर लिया तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस GL अपान में क्या हो गया बेटा, 3G। यही है अपना हाइट। अब एग्जाम में कहीं पूछेगा कितने हाइट पे जाके ये पाथ को लीप करेगा, तो वहाँ पे डेरिवेशन मत करने लगना बेटा, डेरिवेशन यहाँ पे करा दिया गया है, नहीं डेरिवेशन ही करते रह जाओगे। तो एच इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस GL अपान में 3G। वी नॉट कौन सा स्पीड है, बॉटम वाला स्पीड, जितने स्पीड से आप प्रोजेक्ट किए हो। ओके, तो एक बार इसे आप देखें, इसमें बेटा हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, बेटर रहेगा हाइट आप याद रहे, हाइट अगर याद है तो एंगल उंगल सब ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास इतना कंटेंट है, इतना सिलेबस वैसे ही इतना लेंदी है, तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप कंसेप्चुअली कोई एक फार्मूला याद रखे रहें, उससे उसके बाद डायग्राम बना के आप रिजल्ट और भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में मेरा मकसद था कि थ्योरेटिकली और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको आपको अवेयर करना। ओके, सो आई होप कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर एनी कोई डाउट क्यूरी हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। ओके, तो सबको राम राम, लेते हैं अलविराम।